Hello, Jai Hind students. How are you all? Hope you all are fine. Students, you know that we are reading chapter 10 and today our topic is relation between multiplication and division. रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन देखते हैं क्या है। मेक 2 ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट ईच। क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 2 ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट ईच। मेक 2 ग्रुप, हमें 2 ग्रुप बनाना है। क्या? 2 ग्रुप बनाना है 4 स्टूडेंट्स का। मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 ग्रुप बना। इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं। ये क्या है? ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसको आप स्टूडेंट्स मानिए। ये 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बेटा, समझिए इसको। 4 स्टूडेंट्स। मेक 2 ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच, यानी ईच मीन्स होता है प्रत्येक में 4 स्टूडेंट्स होने चाहिए। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। क्वेश्चन में एराइज कर रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। ये मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। क्या करना है? देयर आर, अब हम क्या लिखेंगे? देयर आर 4 इंटू 2 ग्रुप है। देयर आर 4 इंटू 2, एक में 4 है। 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट्स हो गए। ओके, 8 स्टूडेंट हो गए। या 2 इंटू 4 कर सकते हैं, 2 इंटू 4 कर सकते हैं, बात वही हुई। या 4 इंटू 2 कर सकते हैं। नहीं, 2 ग्रुप ऑफ 4 इंटू 2। चलिए इसी को रहने देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? नाउ डिवाइड 8 स्टूडेंट इंटू 2 इक्वल ग्रुप। इसको इरेज करते हैं। अब इसी को ध्यान दीजिए, यही है सर सेम। नाउ अब क्या करना है हमें? नाउ डिवाइड कर रहा है। नाउ डिवाइड 8 स्टूडेंट्स इनटू इक्वल ग्रुप। 8 स्टूडेंट्स इनटू इक्वल ग्रुप। पहले हम क्या किए थे? पहले हम मल्टीप्लाई कर देते टोटल टीचर। अब उसी 8 को कह रहा है कि अब डिवाइड कर दीजिए, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। 8 को 2 बराबर भागों में 2 ग्रुप में बांट दीजिए। 8 को 2 ग्रुप में बांट दीजिए। फिर वही प्रश्न आ गए हम जहां थे। ये 4 स्टूडेंट हो गए। 8 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। नाउ डिवाइड 8 स्टूडेंट इनटू इक्वल ग्रुप। बराबर बराबर भागों में बांट दिए। इक्वल मीन्स 2, इक्वल मीन्स बराबर, 2 मीन्स जानते हैं 2। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप। अब क्वेश्चन पलट दिया। देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स are there in each group. How many students are there in
ईच ग्रुप। अब एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं? अब बताइए, अब क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड 2, पहले हम मल्टीप्लाई किए तो 8 आया। अब 8 को डिवाइड कर दिए, ये फिगर आया था ना। अब इसी को 4 आ गया। क्या आया? 4। तो समझ में आया रिलेशन मल्टीप्लाई का और डिवाइड का संबंध है। अगेन चलिए दोबारा देखते, दोबारा एग्जांपल, थोड़ा ऊपर चलते हैं। अगेन डिवाइड 8 स्टूडेंट इन 4 इक्वल ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल है अगेन डिवाइड 8 स्टूडेंट इन 4 इक्वल ग्रुप। अगेन डिवाइड 8 स्टूडेंट्स इन 4 इक्वल ग्रुप। अब हमें क्या करना है? एक 8 स्टूडेंट को 4 बराबर भागों में बांट देना है। 8 स्टूडेंट अगर हैं तो बराबर 4 जगह रखना है उनको, ठीक है। तो बराबर अगर हम 4 प्लेस पे रखेंगे तो कितने आएंगे? एक में कितने आएंगे? 2। एक में 4 हो गया। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सॉरी 1 2 3 4 हुआ। 4 इक्वल बराबर भागों बांट दिया ना, तो 2 2 आ गए। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप। अब कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप। अब एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हो गए? अब एक ग्रुप में पूछ दिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करेंगे बेटा? व्हाट वी विल डू? 8 डिवाइडेड क्या करेंगे? 4 कर देंगे, क्योंकि 4 ग्रुप है और 8 है, तो 8 डिवाइडेड 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना हमारा आंसर। हाँ, 2 आ जाएगा। द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है? 4 into 2 gives rise to the 2 division fact। 8 divided 2 is equal to 4 and 8 divided 4 is equal to 2। कह रहा है जो मल्टीप्लिकेशन था, द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन क्या था हमारा? 4 into 2 था। 4 into 2 इक्वल टू 8 था, यही था ना। अब 8 डिवाइडेड, हम पहले क्या किए थे? 8 डिवाइडेड 2 किए थे तो 4 आया था, एंड 8 डिवाइडेड 4 किए थे, एंड 8 डिवाइडेड 4 2। यह so we can say that multiplication and division are related to each other। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। रिमेंबर, और चीज है, रिमेंबर कर याद रखिएगा इसको। डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। डिवीजन मीन्स क्या होता है? पहले आपको बता दें डिवीजन मीन्स होता क्या है। डिवीजन कहेंगे डिवाइड कर दो। आप कि क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट हैं और हमारे पास 120 कॉपी है, 60 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ देखिए आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 कमिंग। और मेरे पास क्या है?
120 चॉकलेट है। अब हम कहते हैं कि डिवाइड कर दो, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दो। तो क्या करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे। इक्वल शेयरिंग तभी होगा जब डिवाइड करेंगे, हम बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग, बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ओके। 2 चॉकलेट एक स्टूडेंट को मिलेगा, ओके। 2 चॉकलेट तो बराबर हो गया। तो डिवीजन का मतलब समझ में आया। डिवीजन का मतलब होगा इक्वल शेयरिंग, बराबर बराबर भागों में बांटना। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, हम लोग पढ़े थे, वही है। अगर बराबर बराबर, अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एक बार और दिमाग में बिठा दीजिए कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स और हमारे पास 20 चॉकलेट है, तो पहले हम एक एक चॉकलेट सबको देंगे, एक एक चॉकलेट सबको देंगे। तो 20 चॉकलेट है, तो एक एक चॉकलेट सबको देंगे, तो 10 चॉकलेट देंगे तो 10 बच जाएगा। अब 10 में से 10 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। एक एक चॉकलेट देंगे 10 बच्चों को, 10 स्टूडेंट को, तो पहले एक बार देंगे, फिर 2 बार देंगे, क्योंकि 10 बच जाएगा। तो हमने कितना बार दिया, 2 टाइम्स दिया, ठीक है। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, ओके। द सिंबल यूज फॉर डिवीजन इज, डिवीजन का सिंबल क्या है, ये क्या है, किसका सिंबल है, ये डिवीजन का सिंबल है, ओके। समझ में आया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ट्राई 3, लेट्स ट्राई 3 क्वेश्चन करते हैं। लेट्स try 4. Let's try 4. Complete the following. वन एक किया गया है, इसको समझ लीजिए। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग one has been done for you. 2 group of 6 is 12. 2 group of 6 is 12. अब 2 groups of 6, 2 group है of 6, मतलब कि 2 ग्रुप है और एक ग्रुप में कितने हैं, 6 है। तो कितना होगा, 2 into 6 is equal to 12. 12 divided into group of 6. 12 divided into groups of 6 is 2 groups. Is 2 groups. Okay. 12 divided 6 equal to 2 आ गया। अब देखिए इसको समझने वाली बात है कि 2 ग्रुप्स ऑफ 6, 2 ग्रुप है, 6 बटरफ्लाई है, एक ग्रुप में 6 है और 2 ग्रुप है, तो कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, पता है। यहाँ मल्टीप्लाई भी हो गया है। अब 12 को डिवाइडेड किया गया है, 12 को डिवाइड किया गया, 12 डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 6, 12 divided into group of 6 is 2 group. 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है 12 को, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने ग्रुप आए, 2 ग्रुप तो आया, 2 तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बी, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, 5 group of 2, 5 group of 2, 5 groups of 2, 5 groups of 2
5 ग्रुप्स ऑफ 2 का मतलब क्या होगा? 5 ग्रुप्स ऑफ 2 यानी 5 ग्रुप्स है, दो दो के 5 ग्रुप्स है, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 ग्रुप्स ऑफ 2 10, 5 into 2 is equal to 10, हाँ टोटल हुआ यहाँ 5 ग्रुप्स ऑफ 2 is equal to 10। अब क्या कर रहा है? डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ, ये दिया है डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं पहले, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 इज अब ये बॉक्स बना लेते हैं पहले, अब डिवाइड करते हैं 2 बराबर 5। अब देखिए आप समझिए, ये पहले समझिए 5 ग्रुप्स ऑफ 2, 5 ग्रुप्स ऑफ 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है 10 होगा ना, क्यों हो जाएगा? 5 into 2 करेंगे बेटा, यही देख लीजिए 5 into 2 करेंगे तो 10 होगा। 5 ग्रुप्स ऑफ 10, 5 ग्रुप है, अब 5 ग्रुप कैसे होंगे? ये दो दो का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है 10 है तो 2 का ग्रुप बनेगा, ठीक है 5 ग्रुप्स, और 10 डिवाइडेड, यहाँ क्या होगा? 10 डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 इज 10 डिवाइडेड ग्रुप्स ऑफ 2, अब 2 ग्रुप्स हो गए, इज 5। 10 डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2, 10 जो है डिवाइडेड है कितने ग्रुप्स में? ग्रुप्स ऑफ 2 इज कितने ग्रुप हो गए? 2 ग्रुप्स, नो सॉरी 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स, ठीक है ग्रुप्स ऑफ 2 तो कितने होंगे? 5 ग्रुप्स। अब 10 डिवाइडेड 2 5 होगा। अब 10 को डिवाइडेड करेंगे, 10 डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2, ग्रुप्स ऑफ 2 के ग्रुप्स में करेंगे, ठीक है तो कितने ग्रुप्स होंगे? टोटल 5 ग्रुप्स होंगे, और 10 डिवाइडेड 2 इज टू 5। ओके समझ में आया? इसको आप लोग कर लीजिएगा और क्वेश्चन ट्राई करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की करिएगा। नेक्स्ट है डिवीजन फैक्ट। राइट 2 डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। 10 डिवाइडेड 2 इक्वल 5, 10 डिवाइडेड 5 इक्वल 2। बहुत इजी है, इसको कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।